बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 फरवरी और दिन है हफ्ते का। 6-7 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपको यह देनी है जी कि एक बहुत बड़ी गेम इस वक्त इमरान खान साहब से खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले में भी चेकमेट कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी कि इमरान खान साहब की सेहत को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब से क्या डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपको यह देनी है जी कि रात गए यह फैसला हो गया था कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। अल-शिफा इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे, अस्पताल में डॉक्टर्स तक को बुला लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को क्यों हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, इमरान खान साहब का फौरी ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू किया जा रहा। फिर आपको यह भी खबर दूंगा जी कि हुकूमत ये क्यों चाह रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएं। किस चीज से इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो डरे हुए हैं, इमरान खान साहब से वो क्या हासिल करना चाहते हैं जी। फिर दो बड़ों की मुलाकात भी हुई है शहरे इक्तदार में, और इस मुलाकात में कौमी हुकूमत के हवाले से क्या एक जो प्लान है वो सामने आ रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ आपको यह भी खबर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के मजीद केसेस भी आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर कर लिए हैं। ये क्या मामला है जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव और अहम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं जी कि एक बहुत बड़ी और खौफनाक गेम जो कि इमरान खान साहब से खेली जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसमें भी इनको मात दे दी है। गेम असल में यह थी जी कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से राजी किया जाए, या इमरान खान साहब की सेहत जो कि उनका जो आंख का मामला है जो इतना पेचीदा हो गया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। ये खुद जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसमें ये जो इंकशाफ था वो सामने आया था। तो इस चीज को यूज करके इमरान खान साहब से एक डील जबरदस्ती की हासिल करने की कोशिश की जा रही है जी कि इमरान खान साहब चलें इस मामले के ऊपर तो अब हमें जो डील है वो दे देंगे। डील क्या इमरान खान साहब से ली जा रही है कि इमरान खान साहब कोई ऑडियो या वीडियो पैगाम दे दें, या कोई रिटर्न में ऑडियो वीडियो पैगाम नहीं भी देते तो रिटर्न में इमरान खान साहब अगर हमें कुछ ऐसा फराहम कर देते हैं जिस तरह से नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान हुआ था, और बाद में जब नवाज शरीफ ने इनकार किया था तो मुशर्रफ ने वो जो डील थी ना, वो जो पेपर था वो सामने लाया था जी कि ये देखें ये तो 10 साल का मेरे साथ डील जो है वो करके गए थे। तो ये इमरान खान साहब से अब मांगा जा रहा है। इवन के फैमिली इमरान खान साहब की जो पार्टी है, जो कि मतलब है कि नाम की ही बस बाहिर है, उल्टा इमरान खान साहब को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। बाहिर वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बहरहाल उस तरफ में फिलहाल नहीं जाता, टॉपिक जो है वो मेरा और है। तो हर तरफ से अब इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव, इवन के पब्लिक की जानिब से भी अब ये बातें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बाहर चला जाना चाहिए। और बाद में इमरान खान साहब ये कहते हैं जी कि इन्होंने जबरदस्ती मुझसे जो डील थी वो करवाई और साइन करवाए, और मैंने इसलिए कहते हैं कि मैंने अपना जो इलाज था वो करवाना था। तो यहां तक भी जो बातें हैं ना वो अब सामने आ रही हैं पब्लिक की जानिब से, सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं उनमें से भी बहुत सौ की सोच ये हो, क्योंकि इमरान खान साहब अब इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं ना कि इमरान खान साहब की जो सेहत है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इमरान खान साहब कोई डील करके भी जाते हैं ना बाहर, या इनको डील दे कर भी जाते हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वजह से दी थी, तो तब भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मेरा ये जाती ख्याल है कि कोई जो फर्क है वो नहीं आएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब जाते हैं और पॉपुलैरिटी में फर्क नहीं आता। बात यह है कि तारीख में इमरान खान साहब अपना नाम नवाज शरीफ या इन जैसे जो सारे हैं इनके साथ नहीं लिखवाना चाहते। इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर भी, इस हवाले से भी सेहत को जो इमरान खान साहब में बिगाड़ पैदा हो चुका है, और आप देखें कब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया है, अभी तक अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। तो साफ इससे जाहिर है जी कि इमरान खान साहब की सेहत को बुनियाद बनाकर उनको ब्लैकमेल करके जबरदस्ती डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर भी आपको खबर बता दूं जी कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इमरान खान साहब सिर्फ इतना चाह रहे हैं जी कि जेल के अंदर जो जिंदा रहने के लिए चीजें हैं, जो बुनियादी हकूक हैं वो फराहम किए जाएं, जैसे किताबें वगैरह हो गई, या जेल के अंदर जो जब इमरान खान साहब को तकलीफ शुरू हुई तो उन्होंने बताया उस वक्त इलाज किया जाता तो मसला इतना ना बढ़ता। जो उनकी बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू होती है या उनके अहले खाना से उनकी जो मुलाकात है वो होती है, तो ये बुनियादी फैसिलिटीज हैं। बाकी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और ये जो अस्पताल जाने वाला रात के मामला हुआ है ना, इस पर भी मैं आपको खबर
देता चलूं जी कि ये फैसला हो चुका था और इमरान खान साहब को शिफ्ट भी किया जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब से क्या मांगा जा रहा था? ये मांगा जा रहा था जी कि वहां पर ज़ाहिर सी बात है जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू होगा तो डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ दीगर अमला भी होगा और हो सकता है फैमिली से मुलाकातें भी जो है वो इमरान खान साहब की वहां पर हो, जाती मालजीन भी हो। तो इमरान खान साहब इमरान खान साहब जो है बिल्कुल खामोशी रखेंगे, लेकिन इस चीज के ऊपर भी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तो एक तो ये रीजन बनी है जी कि इमरान खान साहब को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब की सेहत के साथ खेलकर जो ये डील हासिल करने की कोशिश है ना जी, इस पर भी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इमरान ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब वो हमें दें, ताकि इमरान खान साहब अगर बाहर भी आते हैं कुछ बोलते भी हैं तो हम वो सामने लाकर रखेंगे, देखिए इमरान खान साहब ने तो डील कर दी है। लेकिन इस चीज के ऊपर भी इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और वो बार बार मुझे एक बात याद आती है कि इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते थे जी कि ये माइंड गेम है और माइंड गेम का मैं मास्टर हूं, और वाकई इस वक्त माइंड गेम चल रही है कि ये क्या क्योंकि ये फंसे हुए हैं आलमी सतह के ऊपर भी, माशी तौर पर भी, इंटरनली भी, हर तरफ से ये फंसे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं और इमरान खान साहब को ये जो तकलीफ है इसकी बुनियाद के ऊपर ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब कर लेंगे। देखें वो इमरान खान जिसने 20 साल तक जदोजहद की अपने वोटर्स के बड़े होने की, कि वो बड़े होंगे, 18 साल से ऊपर होंगे, तो वो इमरान खान आज कैसे मतलब है कि इस चीज के ऊपर सिर्फ मान जाएगा जी मेरा आंख का जो इलाज है वो हो जाए और इस वजह से मैं अपने इनकलाब से चीजों से पीछे हट के डील जो है वो कर लेता हूं। तो ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट इनको कह दिया है। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं जी कि हुकूमत क्यों चाहती है कि इमरान खान साहब भी बाहर चले जाएं। हुकूमत इसलिए चाहती है जी कि ये भी इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह जो है वो बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि देखें ये इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह बाहर जो है वो गया है डील करके। तो असल में सारी जो पीछे गेम चल रही है वो यही चल रही है। फिर साथ ही साथ नाजरीन बाहर जाने के हवाले से भी जो ऑफर्स हैं वो इमरान खान साहब को की जा रही हैं। ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं जी कि बुशरा बीबी के जरिए बहुत सारी कुछ खबरें सामने आ रही है कि उनके जरिए इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें हैं जी कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर चले जाएं। लेकिन उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और बाहर जाने की भी शर्त क्या रखी गई है जी कि बाहर जो है वो आप मतलब एक खामोश रहेंगे, आपने कोई बात नहीं करनी। लेकिन इनको डर और उसके लिए ये एक बड़ी गारंटी जो है वो चाहते हैं, क्योंकि इनको डर ये भी लगा हुआ है कि अगर हमने इमरान खान को शिफ्ट तो करना ही करना है, इमरान खान साहब की जो सेहत है, इमरान खान साहब की आंख का जो मामला है वो इस स्टेज पर आ गया कि अगर मजीद चीजों में डिले किया जाता तो और बहुत ज्यादा कुछ नुकसान ना हो जाए या मामला दूसरी आंख तक जो है वो ना चला जाए। तो हालांकि अभी भी चीजें जो है वो डिले हो रही हैं, हॉस्पिटल जो है वो इमरान खान साहब शिफ्ट नहीं हुए अभी तक। तो लेकिन क्या है जी दिले करके इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश है। बहरहाल जी ये डरे इस चीज से हुए हैं कि अगर इमरान खान साहब ने हमें डील नहीं दी और वो इसी तरह से बाहर आ गया, जो कि इमरान खान साहब ने आना ही आना है और उसे हम रोक नहीं सकेंगे, तो इमरान खान के बाहर आने का मतलब और इमरान खान के बाहर जाने का मतलब ये होगा जी कि ये जो हुकूमत है इसका खात्मा है। तो ये जी कल से लेकर बल्कि आप यूं समझे कि पिछले 30 घंटे से ये जो इंपॉर्टेंट खबरें जी सारी चल रही हैं और ये वो कुछ सवालात थे जो कि इस वक्त हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रही थी कि असल में इशू है क्या, मामलात जो है वो असल में क्या चल रहे हैं। माजरत मैंने कल जो व्लॉग है वो नहीं कर सका, इसलिए बहुत सारी जो डिटेल्स थी कल मैं आप तक नहीं भी पहुंचा सका। तो आज मैंने व्लॉग में मुकम्मल जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रख दी हैं और मतलब है जो सारी कंफ्यूजन थी और जो असल चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं वो भी आपको मैंने बता दी हैं। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं ये बात बहुत पहले से मैं उनको बता रहा हूँ, उस वक्त भी बहुत सारे नाज़रीन सवाल भी करते थे कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं। आज वो सारी चीज़ें प्रूव हो गई हैं कि इमरान खान साहब को डील के लिए मनाया जा रहा है, इमरान खान साहब तक पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि आप बाहर आए, अडियाला जेल से आप बनी गाला जाते हैं, अलशिफा जाते हैं, बैरून मुल्क किसी आप जाते हैं जी, आप बिल्कुल जाएं, लेकिन आपने जो खामोशी है वो इख्तियार करनी है। तो बहरहाल जी साथ ही साथ दूसरी तरफ डराने वाले इनको ये भी हुकूमत को डरा रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर चला जाता है तो वो वहां पर मतलब है कि उसको तो बड़े बड़े चैनल्स अप्रोच करेंगे कि हमें इंटरव्यू दो, तो उससे तो इंटरव्यू रोजाना की बुनियाद के ऊपर देना शुरू कर दें। जिन्हें अगर इंटरव्यू नहीं भी तो यूट्यूब के ऊपर बैठ कर वो मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो अपना गुफ्तगू करने लग पड़ेंगे, तो पीछे से जो हुकूमत का खात्मा है वो तो हो जाएगा। और इस हवाले से ये जो मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की हैं इसकी तस्दीक के लिए मैं एक मतलब है कि जो सहाफ़ी हैं जी ड्राफ्ट साइट के वकास अहमद, उनकी भी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे जो सारी खबरें मैंने आपको दी हैं उसकी भी तस्दीक जो है वो हो जाएगी। बवसूख ज़राए के मुताबिक जो ताकतवर हल्के हैं जी इमरान खान की बीमारी को दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
जराये का कहना है कि इन्हें सेहत की सहूलियात तक रसाई सिर्फ इस शर्त पर देने की पेशकश की गई है कि वो इनके साथ डील करें और बाहर आने के बाद खामोश रहें। इमरान खान ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी है। डील के बारे में आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं वो दरअसल यही थी। असल में ताकतवर हल्कों को यह एहसास हो चुका है कि चूंकि इमरान खान की तबीयत सख्त खराब है, इसलिए वो इस मौके को इनसे किसी दस्तावेज पर दस्तखत करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने किसी भी चीज पर दस्तखत करने से इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है और घुटने टेकने की बजाय अपनी आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर खो देने को जो तरजीह है वो इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो दे दी गई है। फिर इसी तरह से सीनियर सहाफ़ी हैं जी फयाज राजा साहब, उनकी जानिब से भी सेम ये जो खबर है जी वो दी गई है और यूं तमाम तर जो चीज़ों की तस्दीक है जी वो हो रही है। ये कोर्ट मतलब है कि ये खबरें मैंने आपके सामने इस वजह से रखी हैं ताकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ जी उसकी मुकम्मल जो तस्दीक है वो हो जाए और आप तक जो दुरुस्त मालूमात हैं जी वो मतलब है कि वो भी पहुँच सकें। फिर इसी तरह से जो मैं एक्सटर्नल या आलमी दबाव की बात कर रहा हूं जी, उस पर भी ये नजम सेठी हैं। इनकी एक स्टेटमेंट आप जरा सुनिए। ये कहते हैं जी कि अमेरिका के इंडिया से हालात अच्छे हो चुके हैं, हमारे लिए हिचकोले आने वाले हैं। जो इमरान खान और ताकतवर हल्कों के जो मामला है उसमें पीटीआई अमेरिका जो है मतलब पीटीआई के अंदर जो अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खामोश हो गई है क्योंकि दोनों के दरमियान जो रवाबित हैं वो इस वक्त हो रहे हैं और उनको भी ये कहा जा रहा है जी कि जो डील है और इस चीज़ें जो मामलात हैं जी वो चल रहे हैं। बहरहाल जी इमरान खान को अस्पताल लाया जाएगा, लेकिन अगर मुंतकिल किया गया तो अवाम बाहर आकर बैठ जाएगी। तो बहरहाल जी ये जो शुरू में इन्होंने बात की है कि अमेरिका के इंडिया से हालात अच्छे हो गए हैं और हमारे हिचकोले का जो वक्त है वो आ गया है। इस पर भी मैं आपको बताता चलूं जी कि अमेरिका से अब मुसलसल डू मोर के जो मुतालबे हैं वो आएंगे और मुसलसल आप डू मोर के ऊपर यस नहीं कह पाएंगे और यस नहीं कह पाएंगे तो उसका फिर मतलब ये होगा कि आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मोदी जो ट्रंप का दोस्त है उसको ट्रंप ने जो है वो क्या क्या कहकर तो कितना जो नीचा है वो नहीं दिखाया और एंड पे जाके उसी भारत के साथ उसने जो डील है वो कर ली है। तो आलमी सतह के ऊपर भी कुछ जो हालात हैं वो आपके लिए मौजू नहीं रहे हैं। आखिर में जी जो मामला है कौमी हुकूमत के हवाले से, इस पर भी आपको एक खबर जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। बहुत पहले भी आपको मैंने ये बताया था जी कि इस वक्त कौमी हुकूमत के ऊपर भी गौर जो है वो हो रहा है और इस हवाले से आज जो सुहेल वड़ाइच हैं जी उन्होंने एक कॉलम लिखा है जी, बल्कि 2 कॉलम उन्होंने ऊपर नीचे लिखे हैं और इन 2 कॉलम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं खुलासा एक पैराग्राफ में आपके सामने रखता हूं जी, आपको सारा का सारा जो मामला है वो समझ में आ जाएगा। सुहेल वड़ाइच के 2 कॉलम ग्रैंड प्लान और ग्रैंड प्लान 2 में एस्टैब्लिशमेंट के पूरे मंसूबे की तफसीलात वो बता चुके हैं। मंसूबे के मुताबिक कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग भी शामिल होंगे। पीटीआई ये जो इस वक्त मतलब है कि बराए नाम जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करते हैं, बाकी इसके अलावा वो कुछ भी जो है वो नहीं करते और खामोशी है उनकी तरफ से। अच्छा, मुल्क भर की 38 डिवीजन्स में 38 गवर्नर होंगे, सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, नीचे बलदियाती इदारे होंगे जो 28वीं तरमीम में लाए जा रहे हैं, सबसे ऊपर बावर्दी सदर होगा। बज़ाहिर मरियम नवाज इसी मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रही हैं। दूसरी मुमकिन वजह ये हो सकती है कि क्या पॉलिसी तब्दीली का आगाज़ पंजाब से होने जा रहा है। अप्रैल 2019 में जब नून लीग के जनरल बाजवा से डील हुई थी तो बकौल मोहम्मद जुबैर नून लीग को पहले पंजाब हुकूमत दी जाना थी, लेकिन कोरोना आड़े आ गया जिसकी वजह से मनसूबा ताखीर का शिकार हो गया। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि शरीफ ख़ानदान की माशरा से जद्दी पुश्ती पॉलिसी है। शहबाज शरीफ 6 बार वज़ीर आला पंजाब रहे और आखिरी तकरीर में उन्होंने यही कहा था कि अगर एक और मौका मिला तो कौम की तकदीर बदल दूंगा। और नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे और बयान ये थे कि कौम ने एक और मौका दिया तो मुल्क की किस्मत संवार देंगे। मरियम नवाज भी चचा और वालिद की पॉलिसी पर चलते हुए अब कह रही हैं कि 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल दूंगी, ये ख़ानदानी बिजनेस भी है। तो बेसिकली जी ये मरियम नवाज की एक स्टेटमेंट सामने आई है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि तरक्की हर ज़िले का हक है, 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल दी जाएगी। और फिर इसके साथ ही जो सुहेल वड़ाइच के 2 कॉलम हैं तो उसमें अब यही है जी कि कोई हुकूमत बने और हमें उसमें जो ताकतवर हल्के हैं जी वो इसी तरीके से हमें आगे कठपुतली जो है वो रखें। तो ये जी कौमी हुकूमत से के हवाले से जो मामलात जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी। सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है जी कि इमरान खान साहब के मजीद जो कुछ केसेस हैं वो आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। खैर अभी तक चीफ जस्टिस जो हैं
उन्होंने अपना जो फैसला दिया था उसको कोई 30 या कोई 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रिटन ऑर्डर सामने नहीं आया। बहरहाल जी अदालत में अटॉर्नी जनरल ने जी हुकूमत की तरफ से ये गारंटी दी थी कि टीबी मालजींदा का एक्सेस और जो इलाज वगैरह है वो इमरान खान साहब का होगा। तो इसके लिए तहरीरी फैसला अगर नहीं भी आता तो उसमें यह है कि खुद हुकूमत की तरफ से अगर यकीन दहानी करवाई गई तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो बात सिंपल सी है जी कि कोई ये समझता है कि चीफ जस्टिस अफरीदी जो है वो खुद से ही केसेस लगाकर खुद ये जो डिसीजन है वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो पीछे सारे मामलात वगैरह हुए हैं तो पसे पर्दा ही चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बाद ही फिर आगे जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं। तो बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लगे हैं, देखें मजीद ये कितना डिले कर सकते हैं। जो माइंड गेम है ना वो अपनी पीक के ऊपर इस वक्त जा चुकी है। यहाँ से ये भी अब समझ रहे हैं जी कि दबाव डालें और इनके ऊपर भी ये दबाव जी कि इमरान खान साहब को शिफ्ट तो करना ही करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं कि कोई कंप्रोमाइज करके या कोई डील दे के मैं नहीं जाऊंगा और अदालतों के जरिए मेरिट के ऊपर ही मैं बाहर आऊंगा। और इनको डर ये भी लगा हुआ है कि यहां से अगर इमरान खान जीतता है और बाहर आता है तो फिर उसके बाद हम सबका खात्मा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।